हाय, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है जी? 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 क्या हाल चाल है? 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 हाय, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम, वेलकम, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक मेरी जान। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आपके आपके अपने आरंभ बैच में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने आरंभ बैच में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने आज की जो नेक्स्ट टॉपर्स पे लाइव स्ट्रीम हुई थी वो देखी थी। ओके, ठंड लग गई, ठंड लग गई। आई होप आपने जो अभी नेक्स्ट टॉपर्स मेन चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुई थी वो देखी थी। उसमें आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज रिवील हुआ है। आप सभी के आरंभ बैच के लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज रिवील हुआ है, तो जाके एक बार वो लाइव स्ट्रीम जरूर देखना। ठीक है जी, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। एक बहुत ही बड़ा नाम, एक बहुत ही भारी नाम और एक बहुत ही आसान चैप्टर। ठीक है, एक बहुत ही आसान चैप्टर। इसमें इस चैप्टर को जितना ही मुश्किल बताया जाता है, जितना डिफिकल्ट बताया जाता है मास्टरों की तरफ से, जितना मुश्किल पढ़ाया जाता है मास्टरों की तरफ से, उससे ज्यादा 10 गुना आसान तरीके से मैं तुम्हें ये चैप्टर कवर करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। ये मेरा वादा है।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट बोला जाता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट बोला जाता है आपके शोभित भैया को। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। आपसे बस ये शर्त रहेगी, मैं यहाँ पे बतेरे क्वेश्चन करवाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि रोज जो आगे के 8, 9, 10 लेक्चर होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के होने वाले हैं, उनके रोज लेक्चर में तुम्हें आना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास के बाद बस एक बार खुद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार खुद छुपा छुपा के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे हो जाएगी, ठीक है मेरी जान। बहुत भारी चैप्टर कहा जाता है, पर जब तक शोभित भैया से पढ़ेंगे नहीं तब तक ये भारी है, उसके बाद ये पूरा बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है मेरी जान। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का, ठीक है जी। बढ़ा रहा हूं, मैं आवाज बढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज कम है, मैं आवाज बढ़ा। हेलो हेलो, अब सही है। चलिए जी श्री गणेश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम के चैप्टर का। चलिए ध्यान से बस सुनते रहना है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से बस सुनते रहना है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरी जान। ध्यान से बस सुनते रहना। देखो चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ये इतना बड़ा सा जो चैप्टर का नाम है, पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, ठीक है। ये जो इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। देखो मेरी जान, ध्यान से देखना। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 साइड्स की मेजरमेंट। इसका मतलब है 3 साइड्स की मेजरमेंट। 3 साइड कौन सी फिगर में होती हैं? 3 साइड कौन सी फिगर में होती हैं? आप कहोगे भैया 3 साइड तो ट्रायंगल में होती हैं। आप कहोगे 3 साइड तो भैया एक ट्रायंगल में होती है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और मोस्ट स्पेसिफिकली बताऊं तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, और ज्यादा डीप पूछे तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी वाले वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई मुझे बता सकता है हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज जो होती है ना मेरी जान, वो होती है राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ध्यान से समझना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो है, इसे हम कह देंगे हाइपोटेन्यूज H, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे बोलूं बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बता दो। क्या बोला मैंने? अब मैं तुमसे पूछूं परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये बता दो। तुम कहोगे भैया जो नीचे है वो बेस होगा। तुम कहोगे भैया जो नीचे है वो बेस होगा, नाम ही ऐसा है, बेस मतलब जो नीचे है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा मान ले इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे कर दूं, तो पहले जो BC बेस था, अब वो BC की जगह AB हो गया। अब अब बता बेस क्या होगा? अब तुम कहोगे भैया अब AB बेस लग रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा कर, इसको पकड़ के ना अब फिर से घुमा दे, ये भी तो एक ट्रायंगल है। अब बता बेस क्या है? अब भैया नीचे की साइड AC आ रहा है तो AC बेस होगा। मैंने कहा यही तो बेसलेस बात है।
यही तो बेसलेस बात है, यही तो बच्चों को नहीं पता होता है। बेस जो है ना, बेस और परपेंडिकुलर जो है ना मेरी जान, बेस और परपेंडिकुलर जो है ना मेरी जान, वो डिपेंड करता है नजरिए पे, वो डिपेंड करता है नजरिए पे कि आप कहां से देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो। मान लो मैं सी एंगल से देख रहा हूं, सी एंगल से देख रहा हूं, सी एंगल से देख रहा हूं, है ना। मान लो मैं सी एंगल को रेफरेंस मान के चल रहा हूं, सी एंगल की तरफ से देख रहा हूं, मान लो मैं सी एंगल की रेफरेंस से देख रहा हूं। जिसको भी रेफरेंस लेते हैं ना, उसका नाम थीटा हो जाता है, ठीक है। नाम है जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम शिवम होगा, शिवानी होगा, मोहन होगा, तो ऐसे ही इसका नाम हमने थीटा कर दिया, थीटा थीटा ऐसे बोलते हैं। ये जो है ना, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये ऐसे सर्कल, ओवल और एक ऐसे डंडा, ये जो होता है इसे कहते हैं थीटा, इसे कहते हैं हम थीटा। तो हमने इसको रेफरेंस लिया, इसको हमने रेफरेंस लिया। देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज जो है वो तो फिक्स है। क्यों फिक्स है? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, वो डिपेंड करते हैं कौन सा रेफरेंस है ना। परपेंडिकुलर और बेस जो है, परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेंगे तुम्हारे नजरिए पे कि तुम कहां से देख रहे हो। अगर तुम यहां से देख रहे हो, थीटा को तुमने सी माना है, तो जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, क्या बोला मैंने, जिसको रेफरेंस माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ में आएगी तुम्हें। जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला जो है वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो जिसको रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। अरे तीन में से एक बचेगा, तो जो बच गया वो बेस। ऐसे ही लिखना हिंदी में, ऐसे ही लिखना हिंदी में, ऐसे ही हिंदी में लिखना जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, अभी तो कुछ नहीं लिखना, अभी तो बस देखते रहो, 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 ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, समझ गए, समझ गए, समझ गए। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है भैया। परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करेगा तुम्हारे नजरिए पे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे नजरिए पे। अगर तुमने ये वाला एंगल माना है, तो जो एंगल को रेफरेंस ले रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। जिस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। अरे समझे, अरे समझे, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, जिस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बच गया बेस। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो ठीक है। तुम कहोगे चलो ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया, इतना आपने बताया, इसका फायदा क्या है। मैंने कहा सुन, मान लो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, ठीक है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर और क्यू पे 90 डिग्री है। मैंने कहा मान ले मैं पी को रेफरेंस ले रहा हूं, मान ले मैं पी वाले एंगल को रेफरेंस ले रहा हूं। मैंने जिसको रेफरेंस लिया उसको थीटा मान लिया, जिसको मैंने रेफरेंस लिया उसको मैंने थीटा मान लिया। मैंने कहा अब मुझे बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अब मुझे बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अब मुझे बता परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा और बेस क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। यहां से देखो ना, यहां से देखो, इसको देख के बताओ, इसको देख के। ये जो मैंने तीन चीजें बताई हैं तुम्हारे सामने, ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं तुम्हारे सामने, इन तीनों चीजों को देख के ध्यान से समझो, इन तीनों चीजों को देख के ध्यान से समझो। ये जो मैंने सामने लिखा है तुम्हारे, ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इन तीनों चीजों को देख के ध्यान से समझो। क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है भाई। हाइपोटेन्यूज जो है मेरी जान, हाइपोटेन्यूज जो है मेरी जान, वो तो फिक्स होता है। क्या फिक्स? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड जो है, 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो 90 के सामने वाली कौन सी साइड है? ये पी आर साइड है जो कि फिक्स है। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर जिस एंगल से रेफरेंस मान रहे हैं, जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हैं उसके सामने वाला, तो इस एंगल के सामने वाला, तो मतलब ये क्यू आर जो है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, जो बच गया पी क्यू बच गया वो बेस। समझ गए? तो जरूरी नहीं है बेस हमेशा नीचे वाला होगा, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ठीक है। जिस एंगल से रेफरेंस ले रहे हैं, जिस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला, बोल, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। अरे समझे बोंधु, समझे बोंधु, समझ गए बोंधु, समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो ट्राइंगल थे ना मेरी जान, अभी जो ट्राइंगल थे ना मेरी जान, ये जो ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, बी पे 90 डिग्री, इसको मान लिया थीटा,
तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। तो हमारे सामने तीन क्वांटिटीज आ गई, पी एच बी, समझ गए? हमारे सामने तीन क्वांटिटीज आ गई, एक परपेंडिकुलर आ गई, एक हाइपोटेन्यूज आ गई और एक बेस आ गई। हमारे सामने तीन चीजें आ गई, ठीक है। तो दुनिया वालों ने सोचा इन तीन चीजों के साथ कैसे खेला जाए। दुनिया वालों ने सोचा इन तीन चीजों के साथ कैसे खेला जाए। तो दुनिया वालों ने ना इनका रेशो ले लिया। दुनिया वालों ने ना इनका रेशो ले लिया। रेशो कैसे ले लिया? इन्होंने जब P और H को डिवाइड करा, जब इन्होंने P और H को डिवाइड करा, तो जो बन के आया उसे बोला गया साइन ऑफ एंगल थीटा, उसे बोला गया साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। जब P और H को डिवाइड करा दुनिया वालों ने, तो उन्होंने देखा ये बनता है साइन ऑफ एंगल थीटा। नाम है जैसे मेरा नाम शोभित, तुम्हारा नाम मोहन, रमेश, सुरेश, ऐसे इसका नाम है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, साइन थीटा। जब उन्होंने बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो लिया तो इसे कहा गया कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा। जब उन्होंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया तब जो बन के आया उसका उन्होंने नामकरण करा टैन ऑफ एंगल थीटा। रेशियो ले रहे थे वो, जब उन्होंने P और H को डिवाइड करा ये बना, B और H को डिवाइड करा cos थीटा बना, P और B को डिवाइड करा tan थीटा बना, ठीक है। एक बार उन्होंने कहा P अपॉन H ले लिया तो भैया H अपॉन P भी करके देख लेते हैं। H अपॉन P जब करा तो उसका नाम दिया उन्होंने cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। क्या दिया? cosec थीटा। जब उन्होंने H अपॉन B करा, उल्टा करा H अपॉन B, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने sec थीटा। जब उन्होंने B अपॉन B करा तो उन्होंने दुनिया वालों ने जो नाम दिया वो दिया cot थीटा। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो दुनिया वालों ने जब इन तीनों का रेशो लिया तो उन रेशोज का कुछ नामकरण कर दिया। इस रेशो को बोल दिया साइन थीटा, B अपॉन H को बोल दिया cos थीटा, P अपॉन B को बोल दिया tan थीटा, H अपॉन P को बोल दिया cosec थीटा, H अपॉन B को बोल दिया sec थीटा और B अपॉन P को बोल दिया cot थीटा। ये जो सारे रेशोज का नामकरण करा है ना, ये जो सारे रेशोज का नामकरण करा है, ये सारे रेशोज का नाम कर दिया, इस रेशो का ये नाम, इस रेशो का ये नाम, इस रेशो का ये नाम, इसी टॉपिक को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसी टॉपिक को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा भैया ये क्या चीज चल रही है, पर तुम मेरे को बस आधा घंटे का टाइम दो, तुम मुझसे पहले क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस आधे घंटे का टाइम दो, थोड़ा सा शुरू में लगता है ये पता नहीं क्या है, पर तुम आधे घंटे का टाइम दो, तुम हर चीज समझ जाओगे, ठीक है। तो रेशोज का उन्होंने नामकरण करा। P अपॉन H है साइन थीटा, B अपॉन H है cos थीटा, P अपॉन B है tan थीटा, H अपॉन P है cosec थीटा, H अपॉन B है sec थीटा और B अपॉन P है cot थीटा। ठीक है मेरी जान, तो अगर किसी ट्रायंगल में तीन साइड्स दी हो, तीनों साइड की मेजरमेंट दी हो, तो क्या आप सारे रेशोज निकाल सकते हो? मैंने मान लो इसका एक कॉपी करा, इसी पेज का मैंने कॉपी बना लिया, ठीक है ना, ये वाला जो पेज था इसी का एक कॉपी बना लिया मैंने अगले पेज में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ना इन तीनों की एंगल की वैल्यू, इन तीनों साइड्स की मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी। क्या वैल्यू दे दी मैंने तुम्हें? मैंने इसको बोल दिया 12 है, ये मान लिया मैंने 5 है और ये मैंने दे दिया तुम्हें 13 है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं इन सब की वैल्यूज बताओ, इन सब की वैल्यूज बताओ, इन सब का रेशोज बताओ साइन थीटा क्या होगा, बताओ कॉस थीटा क्या होगा, बताओ टेन थीटा क्या होगा, बताओ कोसेक थीटा क्या होगा, बताओ सेक थीटा क्या होगा, बताओ कॉट थीटा क्या होगा। जल्दी मेरी जान, सब समझ में आएगा। मैं समझ रहा हूं शुरू में ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री में पता नहीं क्या चल रहा है, बट सब समझ में आएगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। बस तुम इतना तो करो, जितना 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला, अरे गलत बोल रहा हूं, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो तुम्हें H की वैल्यू भी पता है, P की वैल्यू भी पता है और B की वैल्यू भी पता है। अच्छा, साइन थीटा है P अपॉन H, P क्या है 5, H क्या है 13, तो क्या मैं ऐसे बोल दूंगा 5 अपॉन 13, बस यही है, साइन थीटा हो गया 5 अपॉन 13। मैं तुमसे बोलूं कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है B अपॉन H, बेस क्या है 12, H क्या है 13, तो 12 अपॉन 13, कॉस थीटा है 12 अपॉन 13, हो गया। मैं तुमसे बोलूं tan थीटा बताओ, तो तुम देखोगे P अपॉन B, तुम देखोगे परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, 5 अपॉन 12। मैं तुमसे बोलूं कोसेक बताओ, कोसेक थीटा, तुम कहोगे वो है भैया H अपॉन P, तो तुम H देखोगे 13, P देखोगे 5, तो 13/5। मैं तुमसे बोलूं सेक थीटा बताओ, वो है H अपॉन B, H क्या है, H की वैल्यू है 13, B की वैल्यू है 12, तो आ गया 13/12। मैं तुमसे बोलूं कॉट थीटा बताओ, तुम कहोगे भैया B पता चल जाए, P पता चल जाए, बात बन जाएगी। बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 12/5। समझे बंधु? बस यही है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा होता है P अपॉन H, कॉस थीटा होता है B अपॉन H। भैया ये याद कैसे रखेंगे? कभी मैं साइन को लिख दूं B अपॉन H, होता P अपॉन H, पर कंफ्यूजिंग है ना भैया बहुत।
कंफ्यूजिंग है ना भैया बहुत। किसी को भी P अपॉन H लिख दूं तो गलती हो जाएगी, ये तो मैं मान लो 10 को लिख दूं B अपॉन H तो गलती हो जाएगी भैया। तो ये सारे रेशोज आपने कैसे याद करे थे भैया क्लास 10th में, आपने कैसे याद करे थे ये सारे रेशोज? मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्रिक है, सुनेगा हंसी भी आएगी, यूनिक ट्रिक है, बिल्कुल यूनिक ट्रिक है बिल्कुल। देख, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। समझे, समझे? तुम्हें लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, कोई कुछ, कोई कुछ, पाकिस्तान ये पंडित हरीफ। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब तुम कहोगे भैया इससे याद कैसे होगा, चलो ठीक है, हंसी तो आ गई, हंसी तो आ गई भैया, पर इससे याद कैसे होगा ये भी तो बता दो। अरे इससे इससे याद कैसे होगा भैया ये भी तो बता दो। मैंने कहा सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात ध्यान से, सुन मेरी बात ध्यान से। ऊपर से देखेंगे तो P अपॉन एच, ऊपर से देखेंगे तो P अपॉन एच, P अपॉन एच क्या होता है? P अपॉन एच होता है साइन थीटा। तो देखो ऊपर से देखेंगे साइन थीटा, ऊपर से B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या होता है? B अपॉन एच होता है कॉस थीटा। तो ऊपर से देखेंगे तो कॉस थीटा, ऊपर से देखेंगे P अपॉन बी, ये होता है टेन थीटा। P अपॉन बी क्या होता है? P अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना भाई? P अपॉन एच, H अपॉन बी। तो मतलब कि नीचे से देखो H अपॉन P, H अपॉन P, H अपॉन P कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। नीचे से देखें H अपॉन बी, H अपॉन बी, H अपॉन बी सेक थीटा। नीचे से देखें B अपॉन बी, B अपॉन बी कॉट थीटा। तो ये सिंपल सा रूल है, ये सिंपल सा, ये सिंपल सा, ये सिंपल सी कुछ काम की बात है, ये सिंपल सी कुछ काम की बात है, जिससे कि तुम्हें ये सारे रेशोज याद रहेंगे। देखो जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो इस तरह से भी याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं बार बार ये सोचूंगा पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा लिखता रहूंगा। तो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी इनिशियल स्टेज पे शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मेरे से कोई पूछेगा भाई कॉट थीटा क्या होता है, मैं कह दूंगा होता है बी अपॉन बी। कोई मुझसे पूछेगा सेक थीटा क्या होता है, मैं कह दूंगा यार वो होता है बी एच अपॉन बी। मुझे तो याद हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन करे हो गए। तुम भी बहुत सारे क्वेश्चन जब करोगे ना, मैं तुम्हें भर भर के क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें याद हो जाएंगे, तो तुम्हें ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ऊपर से P अपॉन एच साइन, ऊपर से B अपॉन एच कॉस, ऊपर से P अपॉन बी टेन। नीचे से देखें तो H अपॉन P कोसेक, H अपॉन बी सेक, B अपॉन P कॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। एक चीज और समझ में आई भैया, जब आप बोल रहे थे कि भैया जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख दो, या फिर कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख दो, इसको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, ये इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो या तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख दो, या तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, है ना, या फिर साइन को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा भी आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो इस क्लास के बाद तुम्हें चीजें बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी, ये बहुत बेसिक बेसिक है, मतलब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें याद होगी ना, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं है। पर इसमें पहले दिन, मतलब आज की जो क्लास के बाद तुम्हारा जो शाम है, उसके 1-2 घंटे तुम्हें लगेंगे ये सारी चीजें याद करने के। और एक बार याद हो गई, एक बार तुम्हारी टिप्स पे हो गई कि टेन थीटा होता है P अपॉन बी, साइन थीटा होता है H अपॉन P अपॉन H, कॉस थीटा होता है B अपॉन H, कॉट थीटा होता है B अपॉन, अगर ऐसे याद हो गई तो आगे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के बाद ना अच्छे से ये सारे याद कर लेना, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेना, ये सारे, और हो जाएंगे। 4 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे पेपर में, सारे याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये टिप्स पे हो गए ना, पूरा चैप्टर मक्खन है, मक्खन, मक्खन है, मक्खन। ठीक है, तो एक तो तुम्हें ये पता है पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें यहाँ बता दिए, साइन कॉस, साइन और कोसेक आपस में उल्टे, कॉस और सेक आपस में उल्टे, टेन और कॉट आपस में उल्टे। ठीक है, ठीक है। एक दो और फॉर्मूले हैं, एक दो और फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक दो और फॉर्मूले। देखो जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है साइन और कॉस का रेशो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशो होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो लेंगे, टेन थीटा आएगा, और इसका उल्टा कर दो तो कॉट थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे तो हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और हैं, ये दो फॉर्मूले और हैं जो तुम्हें याद रहना है। ये लिख लो, ये अभी तक के फॉर्मूला बैंक है, ये अभी तक के फॉर्मूला बैंक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा, तुम्हें पता चल गया है। साइन को सेक आपस में उल्टे होते हैं, कॉस सेक आपस में उल्टे, टेन कॉट आपस में उल्टा होता है, ये तुम्हें पता चल गया। टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है भैया, टेन में ऊपर साइन आएगा या कॉट में ऊपर साइन आएगा, कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा देख ऐसे याद रख, कॉट में कॉट सी से शुरू होता है, कॉस भी सी से शुरू होता है, इस तरह से याद रख ले। कॉट में ऊपर कॉस आएगा तो टेन में ऑब्वियसली बात है साइन आएगा, उल्टा है। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन सी सी, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है बस याद करने का। लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो मेरी जान, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। ये लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं,
आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा समझ जाओगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा समझ जाओगे, बहुत लल्लू सवाल है और ऐसे भर भर के सवाल है पहले एक्सरसाइज में, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, अभी तुम पेन मत उठाओ। ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल है बी पे, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल है बी पे, ठीक है जी। ए बी की वैल्यू 4 है, ये ए बी जो है ये 4 दिया है, BC की वैल्यू 3 है, जो BC दिया है हमें 3 दिया है, बहुत बढ़िया जी। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, किसके, एंगल ए के पर, एक एंगल ए के नजरिए से, तो एंगल ए को हमने थीटा बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला एंगल ए के हिसाब से बताओ, तो एंगल ए को हमने रेफरेंस माना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी जान एक बात बताओ, एक बात बताओ, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स, जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात सही है? हमें निकालने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी हैव टू फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हमें बताना है पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस हिसाब से क्या क्या बनते हैं एक बार पहले लिख लेते हैं। ऊपर से नीचे देखेंगे साइन थीटा वो होता है पी अपॉन एच, इधर से इधर देखेंगे कॉस थीटा वो होता है बी अपॉन एच, देख रहे ना, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी टेन थीटा है ना, टेन थीटा होता है बी अपॉन पी। एक बार तुम अपने हाथ से लिखोगे ना, जब ये अपने हाथ से एक बार टेबल याद करोगे समझ में आ जाएगा। ऊपर से देखोगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से देखोगे कोसेक सेक कॉट, क्या है कोसेक हो गया एच अपॉन पी, ये याद कर लेना ऐसे, ये याद कर लेना ऐसे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। एक बार और बोलो, अरे बोलो यार, बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा, बोलोगे नहीं तो याद कैसे होगा मेरी जान। साइन कॉस टेन, बोलो बोलो बोलो, साइन कॉस टेन, बोल दिया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन, बोलो बोलो बोलो, शर्माया मत करो, शर्माया मत करो, कौन देख रहा है कोई नहीं देख रहा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, फिर से एक बार और, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। एक बार और लास्ट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब यहां पे लिख लेते हैं, अब यहां पे लिख लेते हैं और अच्छे से याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब देखो P अपॉन बी, P अपॉन एच साइन था, B अपॉन एच कॉस था, P अपॉन बी टेन था, H अपॉन P जो है नीचे से करेंगे H अपॉन P कोसेक, H अपॉन बी सेक थीटा, ठीक है, और B अपॉन P कॉट थीटा, B अपॉन P जो है ये आ गया कॉट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ठीक है। हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है और एक साइड अननोन है, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 8th में पढ़ा है, अगर दो साइड गिवन है और एक साइड अननोन है तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्या आ रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यही तो निकालना है, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16, ये आ गया h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो h की वैल्यू आ गई रूट 25, रूट के अंदर से दो क्वांटिटी आती है हमेशा प्लस माइनस 5, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -5 तो आंसर नहीं होगा, तो +5 इज द आंसर। तो हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आ गई 5। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया? पाइथागोरस कैसे लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो साइन थीटा बराबर P अपॉन एच, P क्या है, P है परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बताना मैं सही कर रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P है 3, बेस है 4, H अपॉन P, H क्या है 5 अपॉन P क्या है परपेंडिकुलर 3, H अपॉन B, H है 5, बेस क्या है, बेस है 4, B अपॉन P, B है 4 अपॉन P क्या है 3। क्या मेरी बात समझ में आई? यही हमारा आंसर है, यही तो निकालने थे, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताओ, इन्हीं तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा था, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिख लिए। लिख लो जी, लिख लो जल्दी से, लिख लो, सभी जल्दी से 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 लिख लो। बहुत लल्लू चैप्टर, मैं कह रहा हूं ना, बस तुम्हें ये पता चल गया अगर यार साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, एक बार साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, एक बार लास्ट साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ठीक है। पापा वीडियो पे हो गए, हाँ बेटा, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े जी आगे, बढ़े आगे। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में, मान लो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, मान लो इसी क्वेश्चन में
मैं तुम्हें एक और पार्ट देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक और पार्ट देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक पार्ट दूं, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, रिपीट द क्वेश्चन फॉर एंगल सी, ठीक है। एंगल सी को रेफरेंस मान के अब बताओ क्या होगा। एंगल सी को रेफरेंस मान के अब लिखो आंसर। एक बार ट्राई करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, एक बार ट्राई करो। एंगल सी को रेफरेंस मानना है। क्या मेरे एंगल को चेंज करने से साइड्स की लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या एंगल को चेंज करने से, भाई अभी एंगल ऑफ रेफरेंस ये था, ठीक है, अब जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो ये है, ठीक है, ए बी सी, ये एंगल सी जो है ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, एंगल सी जो है ये एंगल ऑफ रेफरेंस है। थीटा भी बोल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, एंगल सी करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ये है तो इसके लिए भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स होता है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। क्या मैं ये बोल सकता हूं चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, हाँ एच पी और बी इनकी पोजीशन तो बदली है कि भैया अब ए बी को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, पहले ए बी को हम बेस बोल रहे थे, अब ए बी को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, पर ए बी तो ए बी ही रहा, ए बी की लेंथ तो ए बी की लेंथ ही रहेगी, उसका नाम ही तो चेंज करा है। ए बी की लेंथ जो है अगर 4 है तो ए बी की लेंथ तो यहां पे भी 4 ही रहेगी। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अरे मेरा नाम कल से हटा के शोभित की जगह राजू कर दें, पर मेरी हाइट तो 6 फुट ही रहेगी। अरे मैं इंसान तो वही रहूंगा, मेरा नाम ही तो चेंज करा है, क्या इतना लॉजिक समझ में आया? अरे ए बी जो है वो तो 4 ही रहेगा ना, हाँ उसका नाम अब बी से हटा के पी कर दिया, पर ए बी तो ए बी ही है। सिमिलरली बीसी की लेंथ अगर 3 है तो यहाँ पे भी बीसी की लेंथ तो 3 ही रहेगी, बस उसका नाम चेंज करके पी से बी कर दिया, उसको परपेंडिकुलर की जगह बेस नाम दे दिया, पर बीसी की लेंथ तो बीसी की लेंथ ही रहेगी। अरे समझे? हाइपोटेन्यूज एसी की लेंथ जो है वो अगर यहाँ 5 है, एसी की लेंथ यहाँ 5 है तो एसी की लेंथ यहाँ भी तो 5 ही रहेगी। हाँ नाम चेंज हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी फिक्स है, नाम चेंज हो सकता है, मेरा नाम शोभित की जगह राजू कर दोगे, पर इसकी वजह से मेरी शक्ल, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरी हाइट ये कोई चेंज हो जाएगी। समझे मेरी जान? नाम चेंज हो गया, बस सी को रेफरेंस लिया है तो अब ए बी को परपेंडिकुलर कह रहे हैं। यहाँ पे ए बी को बेस कहते थे क्योंकि रेफरेंस अलग था, यहाँ पे ए बी को परपेंडिकुलर कह रहे हैं क्योंकि रेफरेंस सी है। तो अगर मैं सी के रेफरेंस में बोलूं तो साइन सी कॉस सी, है ना, टेन ऑफ एंगल सी, साइन सी कॉस सी, टेन सी कोसेक सी, सेक ऑफ एंगल सी और टेन कॉट ऑफ एंगल सी, ये बताओ क्या होगा? अरे साइन का मतलब क्या है? ये भी तो रेशो सेम ही रहेंगे। साइन का मतलब p अपॉन h, ये होता है v अपॉन h, ये होता है p अपॉन b, ये होता है h अपॉन b, ये होता है h अपॉन b और ये होता है b अपॉन p। तो बस इस केस में परपेंडिकुलर की जगह 4 लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है, बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो है हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? 4 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? 3 है। h अपॉन b इसका उल्टा कर दो, p अपॉन h का उल्टा ही तो h अपॉन b, तो ये हो गया 5/4। h अपॉन b cos का उल्टा ही तो होता है sec, 5/3। b अपॉन p जो है ठीक है, tan का उल्टा ही तो होता है p अपॉन b का उल्टा b अपॉन p, तो 4/3 का उल्टा 3/4। क्या इतना समझ में आया? अगर रेफरेंस चेंज कर देंगे नाम चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, बेस कुछ और हो जाएगा, बट उस ट्राइंगल की लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, उस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना। समझे बंधु? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। बोलो यार एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, अभी पहला पार्ट करेंगे तो दूसरा भी भूल जाओ, पहला पार्ट करेंगे, पहले पार्ट पे फोकस करो। तो एक राइट एंगल एट बी वाला ट्राइंगल है, ठीक है जी, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। कोशिश करा करो, फिगर बना लो, फिगर बनाने से क्या आसानी रहती है। ए बी की वैल्यू 12 है, ये ए बी जो लेंथ है, ये ए बी की लेंथ 12 दी है, बीसी की लेंथ 5 दी है, हमसे फाइंड करने के लिए बोला है कि भैया साइन ए एंड टेन ए की वैल्यू बताओ। किसकी? साइन ऑफ एंगल ए एंड टेन ऑफ एंगल ए, इसकी वैल्यू बताओ। ये पहला पार्ट कहता है, ये हमारा पहला पार्ट कहता है साइन ऑफ एंगल ए और टेन ऑफ एंगल ए। तो रेफरेंस किसको लिया? ए को रेफरेंस लिया है, इस केस में ए को रेफरेंस ले लिया, बहुत बढ़िया जी। तो ए को अगर रेफरेंस लिया, तो साइन ए और टेन ए बता दो। साइन का मतलब होता है p अपॉन h। जब भी ऐसे भूल जाओ ना तो ऐसे बगल में लिख लिया करो, पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन क्या है? p अपॉन h लिख दिया, टेन क्या है? p अपॉन b लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए को रेफरेंस माना है, तो भैया 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। हमारे पास p तो है, p की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज नहीं है,
एक अननोन एंगल है, एक अननोन साइड है। अननोन साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h ही तो निकालना है, परपेंडिकुलर इस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इस 25, 5 का स्क्वायर इस 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, दैट इज h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आ गया 169, तो h आ गया रूट ओवर ऑफ 169। रूट 169 जो होता है ना मेरी जान, ये होता है प्लस माइनस 13। रूट के अंदर से हमेशा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आएगा प्लस माइनस से, नेगेटिव हो नहीं सकती साइड की लेंथ, तो प्लस 13 इज योर आंसर। तो हाइपोटेन्यूज इज प्लस 13, हाइपोटेन्यूज इज प्लस 13। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। परपेंडिकुलर क्या है? 5। बेस क्या है? बेस है 12, बेस है 12। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे हो गया अपना कंप्लीट, पहला पार्ट तो यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट हमें कहता है, सेकंड पार्ट हमें कहता है cos c एंड cot c बताओ क्या होगा। मतलब अब उन्होंने c को रेफरेंस मान लिया, c को रेफरेंस मान लिया उन्होंने। अब इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है a b c, पहले a को माना था, अब उन्होंने c वाले एंगल को रेफरेंस मान लिया, c एंगल को उन्होंने अब रेफरेंस मान लिया। सी एंगल को रेफरेंस मानने से, हाँ मैं ये तो मान सकता हूं हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है 90 के सामने वाला, सी को रेफरेंस मानने से ये तो मैं मान सकता हूं कि जिस एंगल को रेफरेंस माना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस। ये तो मैं मान सकता हूं कि पहले ये बेस था अब ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले ये बेस था ये परपेंडिकुलर हो गया, पहले ए बी बेस था अब ए बी परपेंडिकुलर हो गया, पहले ए बी बेस था पर ए बी परपेंडिकुलर हो गया। बट ए बी तो ए बी ही है ना, नाम ही तो चेंज हुआ है। ए बी की लेंथ अगर यहां 12 थी तो यहां भी तो 12 ही रहेगी, बस उसका नाम पी कर दिया, उसका नाम पी कर दिया। यहाँ पे बीसी की लेंथ जो है अगर यहाँ 5 है तो बीसी तो 5 ही रहेगा ना, बस उसका नाम बेस कर दिया, बस उसका नाम बेस कर दिया। ठीक है, एक नया राजा आया कि भैया अब तो मैं सी से रेफरेंस मानूंगा, और सी को रेफरेंस मान के उसने बस नाम चेंज कर दिया, लेंथ तो वही रहेगी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos c और cot c। तो पापा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन cos tan cosec sec cot, यही होता है। हमें कहती है cos, तो cos होता है b अपॉन h, cot क्या होता है? यहां से उल्टे से tan का उल्टा, तो b अपॉन p, b अपॉन p, इस तरह से लिख लिया करो, पता चल जाएगा। b अपॉन h, बेस क्या है? बेस है 5, h क्या है? h यहाँ पे 13 थी, यहाँ पे भी 13 ही होगी, अपॉन 13। बेस क्या है? बेस है 5, परपेंडिकुलर क्या है? 12। आंसर, आंसर, हियर इज योर आंसर, हियर इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए, समझ गए, समझ गए हो, समझ गए हो। समझ गए हो? समझ गए हो जी? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, अब ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फ्रॉम द फिगर राइट द वैल्यूज ऑफ, एक फिगर दे रखी है हमें, ठीक है, इसको देख के हमें कुछ कुछ चीजों की वैल्यू बतानी है। देखो ये फिगर है, इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो फिगर हमें दी है इसमें ये दोनों ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 तो बचा हुआ भी 90, पूरा 180 होता है, ये 90 तो बचा हुआ भी 90। अब देखो, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। फ्रॉम द फिगर राइट द वैल्यूज ऑफ साइन ए, ठीक है, किसको रेफरेंस माना? ए को। किसको रेफरेंस माना? ए को रेफरेंस माना, ए को रेफरेंस माना। अगर ए को रेफरेंस मान रहे हो, ए को रेफरेंस मान रहे हो, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, देखो अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है येलो वाला, और एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ये ग्रीन वाला, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लू से बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ये ब्लू वाला। अब इस क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये येलो वाला, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें ये सोचना है कि हमारे क्वेश्चन में हमारे काम का कौन सा है। अगर मैं साइन ए की बात करूं, अगर मैं साइन ए की बात करूं, तो ए जो है वो येलो वाले ट्राइंगल में आ रहा है। किसमें आ रहा है? येलो वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए। तो अगर येलो वाले ट्राइंगल में आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना, ट्राइंगल ए डी सी में एंगल ही आ रहा है। तो मैं ट्राइंगल ए डी सी को ही देखूंगा अभी। तो ट्राइंगल एडीसी के हिसाब से देखें तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पापा बीडीपी होगे? हाँ हाँ बेटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल एडीसी में परपेंडिकुलर क्या है? ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? पहले तो ये समझो, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला, तो सामने वाला है सीडी, तो आ गया सीडी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? जिस एंगल से, जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो एसी है हाइपोटेन्यूज। समझ गए? तो ये है साइन ए की वैल्यू, ये है साइन ए की वैल्यू।
CD की वैल्यू हमें पता है, CD की वैल्यू में 4 गिवन है। AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस येलो वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथा लगाएंगे, येलो वाले को येलो से सॉल्व करूंगा मैं, येलो में पाइथा लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आएगी 5, तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। तो ये जो AC है, इस AC की वैल्यू आ गई 5, ये जो AC है इसकी वैल्यू आ गई 5, तो साइन ए बराबर आ गया 4/5, साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। क्या मेरी बात समझे? ये देखना, देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये मत सोचना, ये मत सोचना, ये मत सोचना कि भैया इस पूरे ट्रायंगल में क्यों नहीं लगा रहे, इस पूरे ट्रायंगल में क्यों नहीं लगा रहे। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें देखना है कौन सा एंगल कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा एंगल कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैंने देखा ए वाला जो एंगल है, ये ए वाला जो एंगल है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो मैं थर्ड पार्ट करूंगा डायरेक्ट, पहले tan b की अगर बात करें, हाँ tan b की अगर हम बात करें तो tan b क्या होगा, b जो है वो ये वाला एंगल है, इसको रेफरेंस माना है, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ब्लू वाले ट्रायंगल में, ये वाला एंगल ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ब्लू वाले कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल CDB में, इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल को अब यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को अब यूज करेंगे, तो tan b जो होगा, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस b के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो बच गया वो बेस, मतलब ये BD जो है ये बेस है ना, तो सामने वाला CD जो है परपेंडिकुलर और BD जो है बेस, ये हो गया tan b। तो tan b की वैल्यू क्या आ गई, tan b की वैल्यू आ गई, CD है 4, BD है बेस 6, tan b भी आ गया, हमें जो tan b चाहिए था वो भी आ गया। समझे समझे, जो भी निकालना है, जो भी निकालना है उस एंगल के हिसाब से देखो क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। तो मैंने देखा भैया इस B के हिसाब से, इस B के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है CD, तो CD लिख दिया, बेस क्या है BD, तो BD लिख दिया। तो CD अपॉन BD चाहिए था मुझे, CD है 4 BD है 6, आ गया आंसर, CD है 4 BD है 6, आ गया आंसर। समझे समझे समझे, एक बार और सेकंड पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट और करते हैं, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट और करते हैं, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट और करते हैं, देखो ध्यान से। कॉट ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से वाले में, ACD में, ACD ट्रायंगल में। तो ACD ट्रायंगल को देखो बस, और दूसरे को भूल जाओ, ACD पे फोकस रखो, ACD 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 ACD, इस वाले ट्रायंगल में फोकस रखो। हमें क्या चाहिए, कॉट, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है। ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस, तो AD बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो CD परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट ए। तो कॉट ए की वैल्यू आ गई, AD क्या है, AD है मेरी जान 3, CD क्या है, CD की वैल्यू है 4, तो ये आ गया कॉट ए, ये आ गया हमारा कॉट ए। लिखो फिर थर्ड पार्ट करेंगे, लिखो फिर थर्ड पार्ट करेंगे, लिखो फिर थर्ड पार्ट करेंगे, लिखो फिर हम फोर्थ पार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यहां कर रहा हूं मैं पाइथागोरस, तो तुम लगा ही लोगे, है ना, यहाँ पे पाइथागोरस तो ये तुम यहाँ लगा लो, पाइथा लगा लोगे अगर तुम, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आ गया h का स्क्वायर बराबर p जो है वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये h बराबर आएगा 5, तभी तो h 5 लिखा। चलो अब फोर्थ पार्ट करते हैं, देखो फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट देखना, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, बी एंगल को रेफरेंस माना है इस एंगल को, तो सिर्फ ब्लू वाला देखो, छोटे वाले को भूल जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल के देखो, कौन से ट्रायंगल को, CDB को, ट्रायंगल CDB को, इसको रेफरेंस मानना है, ठीक है, CDB को देख रहे हैं, और को भूल जाओ, CDB इस ट्रायंगल को देखो। साइन का मतलब होता है P अपॉन H, कॉस का मतलब होता है B अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है, B के लिए, B वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो CD, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो CB, प्लस बेस क्या है, बचा हुआ बेस है, तो ये DB जो है बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो मैंने कह ही दिया CB है। देखो CD की वैल्यू क्या है 4, CB ये भाई देखो ये क्या है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, तो 4 है, ये 6 है, तो 4 4 16, 6 6 36, तो ये जो आएगा 36 प्लस 16 का रूट, हाँ ये इसमें तुम पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे अगर तो ये हाइपोटेन्यूज निकलेगा तुम्हारा 6 दूनी 12, 3 4 5 52 का रूट 52 आएगा, रूट 52, 4 अपॉन रूट 52 प्लस DB क्या है, DB है 6 अपॉन रूट 52, DB है ये, तो CB जो है रूट 52, तो ये 6 4 10 अपॉन रूट 52 इज द आंसर। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो, हाँ, या फिर रूट 52 को और छोटा भी कर सकते हैं। लॉजिक समझ गए तुम, लॉजिक समझ गए। इस पूरे क्वेश्चन को कराने का मेरा मुद्दा क्या था, इस पूरे क्वेश्चन को कराने का मेरा मुद्दा ये था कि आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल के साथ खेल रहे हैं। जब हम एंगल ए के साथ खेल रहे थे, 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 तो इस ट्रायंगल में खेल रहे थे, तो इस ट्रायंगल में खेल रहे थे। जब हम एंगल बी के साथ खेल रहे थे, एंगल बी के साथ खेल रहे थे, एंगल बी के साथ खेल रहे थे, तो हम इस वाले ट्रायंगल में खेल रहे थे। एंगल बी को माना रेफरेंस, और बी के हिसाब से फिर हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज देखा।
बस ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किस एंगल के हिसाब से क्या रेफरेंस है, किस एंगल के हिसाब से क्या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज है। ये जितना समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लियर क्लियर है। क्या है, क्या रॉन्ग है, क्या स्क्वायर, क्या स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करना था, अच्छा स्क्वायर करना था, स्क्वायर करना था, ठीक है ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लो तो ये तो और आसान हो गया, तो और आसान गया। 4 का स्क्वायर हो गया ऊपर 16, स्क्वायर से रूट कट गया अपॉन 42 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर से रूट कट गया नीचे 52, तो ऊपर आ गया 52 अपॉन 52, 16 प्लस 37 52 अपॉन 52, ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, अभी तक हमने पढ़ा पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा वही तो कर रहे हैं, बस पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा वही तो कर रहे हैं, साइन कॉट कॉस कोटेट ये तो सब कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ मुश्किल नहीं है, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाना है। डिपेंड करता है, मैं तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि और कोई टीचर करवाता है, ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, वो सीधा आगे आगे बढ़ता है। मैं तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। तो आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन करवाए हैं इनको अपने आप बैठ के करना। आज के लेक्चर में जो तुम्हें कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले बताए हैं, ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इन छोटे छोटे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज 1 घंटा देना इसमें, इससे क्या होगा ना तुम्हें सब चीजें याद हो जाएंगी। tan क्या होता है p अपॉन बी, cot क्या होता है b अपॉन बी, sec क्या होता है h अपॉन बी, cosec क्या होता है h अपॉन बी, ये याद हो जाएगा। अगर ये याद हो गया ना मेरी जान, कल तुम मेरे से पहले सवाल करोगे, मेरे से पहले। तो ये सब चीज याद करो, बाय हार्ट याद करो, अच्छे से बैठ के पेज पे लिख के याद करो, जितने क्वेश्चन करवाएं अपने आप करो, समझो, कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मेरा तुम्हारा वादा है, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे, समझ समझ के आराम आराम से करेंगे। संडे की मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा 1-2 घंटे की, बट मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत एंड करते हैं आज की इस क्लास को।